और वो भी हो रहा है कि जिनको हम चैनल पर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, वो हमारे बीच में हैं। ये हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। और उतनी दूर से चल करके हमारे बीच में आए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर, इनके समय के लिए लोग परेशान रहते हैं, आप जो है हम लोगों के लिए समय निकाल करके आए हैं। हम इसके लिए आपको तहे दिल से और अपने किसानों की तरफ से, अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपका हार्दिक वंदन और अभिनंदन। क्योंकि चर्चा भी बाद में होगी, हम चाहते हैं कि उसके पहले आप इतनी दूर से आए हैं, हम लोगों की इच्छा है कि आपका माला पहना करके स्वागत करें, जो कि हमारे यहाँ का कल्चर है। और हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि समय भी कम था, जानकारियाँ भी कम थी, लेकिन इतने कम समय में आपके बीच में ढेर सारे किसान आए हैं, आप उन सबसे बातचीत करें। उसके पहले हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हम सबके साथी प्रधान जो है, प्रधान संघ के अध्यक्ष रविंद्र भाई हैं। हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले जो है सरदार माला पहना करके स्वागत करें। रविंद्र भाई, बहुत बहुत आभार। ये जो आप इतनी सारी मालाएं देख रहे हैं और ये प्रधान जी और कुछ कुछ जी सब बैठे हुए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यूपी में ही रखोगे, मुझे घर जाने नहीं दोगे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कस्तूरी कौन फेंकना चाहेगा? काहे फेंकना चाहेंगे, कोई काहे भेजना चाहेगा, काहे दूध देना चाहेगा? हम तो चाहते हैं कि आप जो है हम लोगों के बीच में रहें और अपने जैसे हम लोगों को, नई पीढ़ी को ऊर्जा दें, ताकत दें और उनको समृद्धशाली बनाएं। बिल्कुल। जो आज के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, हम ना बोले तो ज़्यादा ठीक है, आप बोलिए यार, सही बता रहे हैं आप। जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है। हमारा युवा परेशान है, जाए तो जाए कहाँ? समस्या इस बात की है, वो जगह ढूंढ रहा है, वो स्थान ढूंढ रहा है, वो नौकरी ढूंढ रहा है, वो ढेर सारे जॉब को ढूंढ रहा है। अपनी जो है अच्छे पढ़े लिखे लड़के जो है अपनी प्रतिभा को दबा करके जा करके आज चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी की नौकरी ज्वाइन करने के लिए, यहाँ तक कि करने के लिए आतुर हैं। तो आप जैसे युवा हम सबके बीच में आए हैं, उनको उनका स्थान देने के लिए करेंगे चर्चा उस पर, उनको वो स्थान मिलेगा आपके आने से, वो प्रेरणा मिलेगी, वो स्थान हासिल करेंगे जो उनका सपना था जी। जो युवा का सपना होता है, शादी के बाद उसको घर चलाने की, घर बनाने की, और सबकी इच्छा होती है कि हम जो है 4 चक्का 4 व्हीलर नई गाड़ियों से घूमे। बिल्कुल। वो सपना आप हैं। तो उसके लिए चाहते हैं, क्योंकि आपने क्राफ्ट डॉक्टर अजय भाई है हमारे बीच में, हाँ। आपके उससे किसान पाठशाला से, तो हम चाहते हैं कि आप भी माल्यार्पण करके स्वागत करें। अजय भाई, अजय जी जो अगुवाई करना चालू किए हैं यहाँ पर, मैं थैंक्स कहूँगा आपको भी। और अजय जी का मैंने थोड़ा सा फ़ोन करके इनको पूछा था बैकग्राउंड, मुझे जैसे किरण भाई ने और बतलाया कि अजय भाई यहाँ किसानों के बीच में कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो अच्छा खासा बाहर कुछ कर रहे थे, फिर कुछ मतलब खेती से रिलेटेड आप नहीं थे, फिर खेती में एंट्री किए और अब यह समझ रहे हैं कि अब खेती को ही अपना लक्ष्य बनाकर किसानों तक पहुंचा जाए। तो जब तक हम में से ही कोई, हम ही बाहर निकल के अगुवाई नहीं करेंगे, जैसे अजय ने शुरुआत करी है कि मैं ही अब सीखता हूं और कोशिश करता हूं कि यहाँ किसानों के बीच में सीखने सिखाने की मुहिम को आगे बढ़ो, जब तक हम ही शुरुआत नहीं करेंगे तो आप ये मंशा छोड़ दो कि कोई बाहर से आएगा हमें सिखा के जाएगा, और जो भी बाहर से आएगा कुछ 2 पैसे लेने ही आया होगा, 2 पैसे लेके ही जाएगा। निश्चित है हम हमारे घर, हमारे गांव से ही क्रॉप डॉक्टर तैयार करें, अपनी फसलों के चिकित्सक तैयार करें खुद ही, और हमारे खेत के खुद हम ही फसल चिकित्सक बने। इसीलिए यह किसान पाठशाला है। और अजय, मैं थैंक्स कहूँगा, आपने जो शुरुआत करी है, और इसी तरीके से आप जो मित्र निकले हैं ये भी आप शुरुआत कर सकते हैं। सहयोगी हैं, हम उनसे किरण जी, उनका भी चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन किरण
हैं महाराष्ट्र से और मेरे साथ लगभग 2016 से जुड़े हुए हैं और हम पूरे फैमिली के साथ में ही आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने नाम सुना होगा जलगांव, जहाँ सबसे ज़्यादा केला होता है, तो उस गढ़ से ये निकले हैं। केले की नस नस को जानते हैं कि कैसे चलता है, कैसे विचरण करता है, कैसे आगे बढ़ता है। और किरण जी पूरे भारत में किसान पाठशाला को लेकर फार्मरों के बीच में पहुंच ही रहे हैं। तो आपके यूपी में भी अब जिनको आवश्यकता होगी किरण जी साथ में रहेंगे जी। इसी कड़ी में हम चाहते हैं कि एक छोटी सी जानकारी आपके देते हुए हमारे बीच में स्वर्गीय जगदम्बा प्रसाद यादव जी थे, जो कि रिटायर्ड होने के बाद, पोस्टमैन थे, रिटायर्ड होने के बाद उन्होंने केले खेती शुरू की जी और कई वर्षों तक किया था। और ये नौजवानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी रहे हैं कि वो रिटायर होने के बाद भी 4 से बीघे जो है खेती करते थे और उससे आमदनी पैदा करते थे। वहीं से प्रेरणा पा करके हम लोग जो है शुरुआत किए थे। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बीच में हमारे गांव सभा से 2 शख्सियत बैठे हैं, हम उनको भी चाहते हैं कि हम इनसे चाहते हैं अजय जी से कि उनका माल्यार्पण करके उनका भी स्वागत किया जाए। हमारे बीच में आशीष पांडे जी हैं, जो आर्मी से, भारतीय सेना से रिटायर्ड हैं। हम चाहते हैं कि और इस समय अच्छी खेती कर रहे हैं जी। ये हम युवाओं के लिए प्रेरणा भी है। उसी कड़ी में हमारे बीच में हैं नेवी से कमांडर हैं हमारे बीच में श्री दिनेश मिश्रा जी, जो अधिकारी हैं फैजाबाद में। तो हम उनका भी स्वागत सम्मान करना चाहते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि वो भी जो है खेती के में जो है अपना रुझान रखते हैं और बड़ी खेती इस समय कर रहे हैं। केले अपना पूरा जो जीवन है वो पहले न्यौछावर किया बॉर्डर पर, अब किसानों के साथ कंधे से कंधा लगा के चल रहे हैं। तो शत शत नमन है आप व्यक्तियों को भी। हमारे बीच में भाई राहुल मौर्य जी आए हैं, ये भी कम से कम 10-12 बीघे जो है केले की खेती करते हैं जी। नमस्ते। तो आप भी सर का स्वागत करिए। राहुल मौर्य जी। तो इसी कड़ी में त्रिभुवन यादव जी हैं, जिनसे भी चाहते हैं। सुना है नाम राहुल जी आपका, काफ़ी थोड़ा खेती में कुछ चाहते हैं कि आप भी आएं और थैंक यू माल्यार्पण के स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व प्रधान हैं नुआवा राजेश यादव जी। मैं सोच रहा था निकालूंगा पर ये ज़्यादा होगी अब आने। थैंक यू। रमेश यादव जी हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य। थैंक यू। रतनपुर केंद्र क्षेत्र से, उनसे भी चाहते हैं कि वो भी माल्यार्पण के स्वागत करें। और आपकी युवा पीढ़ी में जन जन तक जो इस समय खेती के प्रति लोगों का रुझान भटक गया था, आपके युवा सुपुत्र मोनू जी हैं। हम उनसे भी चाहते हैं कि वो भी आपका स्वागत करें। अवसर है हम लोग के लिए, बड़ा अवसर है। हाँ, आप आए हैं हमारे बीच में, बड़ी खुशी की बात है। निकालूँ या ऐसे ही पाठशाला ले लूँ? और अमरनाथ पाल जी हैं, भाई अमरनाथ पाल जी, ये उनका मकान है, उन्होंने इसके लिए अवसर दिया जो है। पाठशाला आप ही के घर में लगा रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि हमको यहाँ रुकने का मौका दे रहे हो आप चर्चा करने का। अमरनाथ जी हैं तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खेती करते हो नहीं करते हो? खेती करते हो, फिर तो अच्छी बात है। बड़े किसान हैं ये भी, अरे वाह, गन्ने की खेती करते हैं। थैंक यू। और हमारे बीच में भाई हरिप्रसाद जी हैं, उनसे भी चाहते क्या बात है। धन्यवाद हरिप्रसाद जी। और एक माला शेष बच रहा है, हम दोनों हमको भी अवसर मिल जाए। सारी मुझे ही पहनाओ सबके सब है। थैंक यू। इतना जो लाड़ प्यार आप लोग कर रहे हो ना, ये मेरे से कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट हमें आज से यहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर समझ के जानी है। मेरे से 1000 गुना ज़्यादा अपनी धरती माँ से लाड़ प्यार करना है। जब हम खेत में जाएं तो यहाँ से न जाएं, हम यहाँ से जाएं, दिल को लेकर खेत में पहुँचे और भावनाओं से हम खेती को थोड़ा सा चालू करेंगे तो काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट आएंगे। और दिमाग में हम डेटा इकट्ठा करें, सूची बनाएं, पेपर पे लें डेटा, वो घर पे सारा होमवर्क कर लें,
बट खेत में एंट्री करें तो दिमाग की आवश्यकता नहीं है दिल की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। पता नहीं मैं इसके काबिल हूँ नहीं हूँ, बट आप लोगों ने दिया है तो शायद थोड़ा बहुत कहीं हूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं जो आया हूँ इतनी दूर से 1200-1300 किलोमीटर से कुछ 2 बातें आपको बतला के जाऊँगा। तो आप जो है जो व्यवस्था की जो है, क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी छूट जा रहे हैं किसान भाई, उनसे क्षमा चाहते हैं। अगली बार जो है अगर अवसर मिलेगा, सर का समय मिलेगा तो एक भी माला मत लाना जी, अगली बार हम चर्चा करेंगे। नहीं चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन जो है ये आपका हक बनता है। आपने बहुत कुछ किया है, ऐसे नहीं इस जगह पे आप पहुँचे हैं। आपको देश विदेश, देश नहीं विदेश भी लोग फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हम लोगों के गर्व की बात है। आप समय दिए, हम लोग उस काबिल समझे, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। आपका ज़्यादा समय नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप जो है सबका मार्गदर्शन करें, सबको बताएं, और आज जब यहाँ से निकल करके जाएं कि इनके अंदर में ये ऊर्जा हो कि ये जो है अगली बार आप आवें तो इसमें से जो है हम तो चाहते हैं 100% लोग जो है एक सफल किसान बन करके उन लोगों को रास्ता दिखाने का काम करें जो भीड़ में जा करके धक्के खा रहे हैं और उनका सिर्फ जो है सपना जो है साकार नहीं हो रहा है, तो उनको ला करके अपनी मातृभूमि की तरफ, अपनी धरती की तरफ उनको ला करके उनके सपनों को साकार करने का काम आप करेंगे। आदरणीय बलराम यादव जी।